मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? ये आवाज मुझे बहुत परेशान कर रही है। माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन आपकी मेरे पास आना, आपकी चप्पल, आपकी झुमके, आपका सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रही है। सबसे ज्यादा परेशान कर रही है आपकी ये चश्मा। सभी क्या हुआ है आज? प्रेग्नेंट तो मैं भी हुई थी, मुझे तो नहीं हुए इतने मूड स्विंग्स। क्या करूं भाभी, मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। और ऋतु वैसे भी हर औरत को अलग तरीके का अनुभव होता है अपनी प्रेगनेंसी में। जरूरी थोड़ी ना है कि जो चीज तुमने महसूस की हो आंचल भी वही महसूस करे। आंचल तुम चाहती क्या? रुचिता तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे पास आती, वो उस बच्चे की माँ है, उसका हक बनता है। पता नहीं हुकुम साहब मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, पर रुचिता दीदी का हर एक चीज मुझे परेशान करती है। आंचल मैं ये पायल उतार दूंगी, चप्पल उतार दूंगी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस बच्चे से दूर मत रहने दो। मुझे अपने पास रखो ना आंचल। हाँ आंचल, ये ठीक नहीं है, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। वो जरूर तुम्हें कोई अच्छी दवाई दे देगा जिससे तुम बेहतर महसूस करोगी। और हाँ, अगर तुम्हें रुचिता का ख्याल रखना पसंद नहीं है तो घर में से कोई और ख्याल रख लेगा। पूनम, तुम ख्याल रखना आंचल का। मैं माँ जी, मेरा मतलब है कि इस उम्र में मुझसे ये सब कहाँ होगा माँ जी। क्यों? अब ऋतु की छोटी बच्ची है, उसे उसका भी ख्याल रखना है, और रुचिता रख नहीं सकती तो फिर तुम ही रख लो। आप लोग पुराना माने तो एक बात बोलूं, दरअसल मैं मेरी माँ को बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए देखिए ना, सुबह से मैं ये हार भी पहन के रखा हूँ। मेरी एक पुरानी दोस्त की माँ है, उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है और वो बच्चों को संभालने का काम करती थी। एक जमाने में वो आया हुआ करती थी। आप लोग अगर पुराना माने तो मैं उन्हें मेरे पास बुला लूं, वो पास होगी तो मुझे थोड़ा अपनापन महसूस होगा और वो मेरा ख्याल भी रख लेगी। अगर उन्हें बुलाने से रुचिता अपने बच्चे के पास रह सकती है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन आंचल वो भरोसेमंद लायक तो है ना? हाँ दीदी, उन पर ही मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है आंचल, तुम बस खुश रहो। मैं ये सिर्फ मेरे और निहार जी के बच्चे के लिए कर रही हूँ। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दर्द समझने के लिए। मैं कल ही उनको बुलाती हूँ। एक बार आने तो दो उनको, फिर मेरी खुशियाँ दुगनी और रुचिता का दुख चौगुना हो जाएगा। कितना गंदा हो रहा है ये गार्डन। नौकरों को भी आधी छुट्टी चाहिए थी। कहा था एक भेजेंगे, लेकिन अभी तक भेजी नहीं नौकरानी। पाइप ऑन कर देती हूँ गार्डन का। नौकरों को जरा सा ढील जाते तो सिर पर चढ़कर बैठ जाती है। मैं भी क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। रुचिता से कहूंगी, पानी तो मैंने डाल दिया है, वो अच्छे से सब धो देगी। तब तक मैं जरा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। दिवाली की होगी इस बार ऑनलाइन शॉपिंग। हाय, 50 रुपए? स्टेशन से यहाँ तक के 50 रुपए? रुई जैसा मेरा वजन और तितली जैसा पोटली का वजन। 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मैडम इतना कम नहीं होगा। ठीक है, नहीं लेना तो मैं चली। दो कौन झिक झिक करेगा अभी। जाओ। तेरी की किस मनुष्य ने किया है ये सत्यानाश? आ गई नई नौकरानी। चलो
अरे वाह, ये तो कितनी कर्मठ है, आते ही काम भी शुरू कर दिया। अरे सुनो, ए, ए, अरे क्या क्या कर रही हो तुम? अरे रोको, दिमाग घुटने में है क्या? मैं पेड़ हूँ क्या? मेरी अकल तो घुटनों में है, तेरे पास तो अकल ही नहीं है। मोटी भैंस मेरी पोटली भिगा दी, अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। रोज सुबह नहर जाती है ना नहाने, आज मैं तुझे नहलाऊंगी। तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, है? अरे ये क्या हो रहा है? कौन है ये औरत? माँ, माँ, मेरी मुन्नी, मेरी मुन्नी। मुआ, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ दाई जी, लेकिन आप ये क्या कर रही थी? ये मेरी सास। मेरा मतलब मेरी अन्नदाता, मेरी सब कुछ, मेरी माँ जी है। और माँ जी, दादी जी, ये है मेरी ताई माँ, मेरी सहेली की माँ, जिनके बारे में मैंने आप सबको बताया था। मैं बता रही थी ना आप लोगों को। अरे जंगली है तुम्हारी ये दाई माँ, इसे चेन से बांध कर रखा करो। सॉरी, मुझे माफ कर देना। वो क्या हुआ ना, वो मेरी पोटली भीग गई ना, इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। माँ जी, जाने दीजिए ना, ये मेरे बच्चे के लिए आई है, माफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है, लेकिन इसे इस घर के तौर तरीके सिखा दो। जी माँ जी। दाई माँ, अंदर आइए। हाँ, अरे रुक 1 मिनट। मैं तो भूल ही गई थी, याद आया अभी। क्या है लेकिन? आलतू जालतू आई बला को टालतू, आलतू जालतू आई बला को टालतू, आलतू जालतू। सॉरी सॉरी। रुचिता, इन्हें नौकरों वाले कमरे में ले जाओ। नौकर वाला कमरा? अब आया बनकर आई हो तो वही कमरा होगा ना तुम्हारा। जी जी। चलो। अरे सॉरी सॉरी। तुम रुचिता हो ना? जी। अब होगा दुगना धमाका, ये तो बस आगाज था। ये रहा आपका कमरा। क्या हुआ, आप कुछ कमरा पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, कमरा बहुत अच्छा है। वो क्या है, अंधेरा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं अंधी थोड़ी हो जाऊंगी, है ना? और पलंग की जगह खाट है। वो क्या है ना, मेरे कमर में दर्द रहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं दवाई लेकर काम चला लूंगी। और वो एसी की जगह पंखा है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं मोम की थोड़ी बनी हुई जो पिघल जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं, मैं किसी को बोलकर कुछ इंतजाम करवाती हूँ। सत्यानाश, कितना सड़ा हुआ कमरा दिया है। अरे अरे, ये क्या कर रही है आप? कोई देख लेगा। चुप कर। कितना सड़ा हुआ कमरा दिया है मुझे, ये औकात है क्या मेरी? नौकरानी हूँ क्या मैं? जल्दी आने की जिद किसने की थी? आपने ना? तो भुगतो। मैं तो ना तेरे कान खींचने आई हूँ। हाँ, तुझे किसने कहा था कि अपने पेट में किसी और का बच्चा पालने?
किस गधे ने तुझे अक्ल दी थी गर्भवती होने की? छोड़ो कान मेरा, छोड़ो। मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ। क्या? हाँ, जांच में भी यही आया था। लेकिन अगर इस घर में हम दोनों को ऐश करना है तो इस झूठ को निभाना होगा। आप किसी की भी सामने गलती से भी मुंह मत खोलना, वरना आपकी ये चपड़ चपड़ करने की आदत एक दिन ले डूबेगी हम दोनों को। वाह, बढ़िया है, दिमाग बड़ा सटीक लगा है। मुझ पे गई हो? अब बस इस घर में उस रुचिता की जगह लेनी है। फिर हम दोनों की ऐश ही ऐश। लेकिन जो भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तुम? दीदी मैं सोच रही थी आपकी थोड़ा मदद कर दूं। नहीं नहीं आंचल, मैं सब कर लूंगी, तुम जाके आराम करो। दीदी दाई माँ ने बहुत अच्छे से मुझे मालिश कर दिया, तो अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप जाके पापा जी को दवाई देकर आइए, मैं सब्जी काट देती हूँ। इस वक्त निहार जी मुझे ढूंढते हुए किचन में आते हैं। मुझे नहीं देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। जानती हूँ तुम हुकुम सा का इंतजार कर रही हो, और यही मैं नहीं चाहती। जाइए ना दीदी, पापा जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप जाइए, मैं ये कर दूंगी। जाइए ना दीदी, मैं कर दूंगी। आने दो हुकुम साहब को, अब मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। रुचिता, सॉरी, मुझे लगा कि रुचिता थी। कोई बात नहीं हुकुम साहब, आपको कुछ चाहिए था बताइए ना मुझे। नहीं। क्या हुआ? प्याज का रस चला गया आंखों में, बड़ी जलन हो रही है। मुझ पे गई है एकदम शानी। लो, आंखें साफ कर लो, और मैं भाभी या रुचिता में से किसी को बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए आई ड्रॉप्स ले आएगा। सत्यानाश, इसने तो तुम्हें घास भी नहीं डाली और तुम बिना तेल के पुड़िया तल रही हो। हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? तो आप ही बताइए ना, क्या करूँ अब मैं? वो तो मैं बताऊंगी, तेरी दाई माँ थोड़ी बनने आई हूँ। जिस काम के लिए तूने बुलाया है वो काम तो मैं करके ही जाऊंगी। पर जो भी करना है बहुत ध्यान से करना है। ऐसा कुछ मत कीजिए कि उन लोगों को शक हो जाए आप पर, वरना हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। आंचल, तुम अभी किसी से बात कर रही थी क्या? नहीं तो दीदी। अच्छा, वो तो मैं बच्चे के साथ बात कर रही थी। माफ करना दीदी, मैं सब्जी नहीं काट पाई, आप काट लेना। हाँ, मैं जा रही हूँ। निहार भैया, रुचिता, एक मिनट यहाँ आना। आज धनतेरस है। रुचिता, निहार, तुम दोनों को सिर्फ एक धन चाहिए, और वो है संतान का धन। इसलिए तुम दोनों आज शाम को मंदिर हो आना और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना। आज के दिन जो मांगोगे वो मिलता है। जी दादी। निहार के बच्चे की माँ तो आंचल बनने वाली है, फिर रुचिता निहार मंदिर साथ क्यों चलेंगे? निहार के साथ मंदिर तो आंचल को जाना चाहिए। ऋतु, ये लो
तुम्हारे लिए। रुचिता, ये तुम्हारे लिए, लो। माँ ये हार? आज धनतेरस है ना बेटा, तो आज के दिन घर की लक्ष्मियों को तोहफा तो दिया ही जाता है। रुचिता, तुम मंदिर जा रही हो ना, तो इस हार को पहन कर जाना। रुचिता, तुम जरा ये हार पहन के दिखाओ ना मुझे, देखो तुम्हें कैसा लगता है तुम पर। वैसे तो ये हार मैं उस रुचिता को कभी ना दूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हार मुझे उस रुचिता को देना ही पड़ेगा। फिर तो खुद ब खुद ये हार मेरे पास वापस आ जाएगा। ये है नशीली पत्तियों का रस। जब रुचिता ये हार पहनेगी तो इन पत्तियों के रस का उस पर ऐसा असर होगा कि उसका सर जोर से घूमेगा और वो निहार के साथ मंदिर जा ही नहीं पाएगी। और फिर मैं आंचल को निहार के साथ मंदिर भेज दूं। पहनो बेटा। इस हार की असली हकदार तुम हो, ये नहीं। पता है, लेकिन इसे लूं कैसे? ये कैसे गिर गया? थैंक गॉड इसके नीचे कोई खड़ा नहीं था। सच में भाभी? हाँ, वरना किसी का तो सर ही फट जाता। ये जरूर नौकरों का काम होगा, सफाई करते वक्त गिर गया होगा और डांट न पड़ जाए इसलिए भाग खड़े हुए। खैर छोड़ो ना, तुम जरा हार पहन के दिखाओ ना कैसा लग रहा है। माँ, मैं इसकी ना सफाई करवा देती हूँ पहले। मैं ये हार बाद में पहन लूंगी, नहीं तो पैर में सबके मिट्टी लग जाएगा और पूरा घर गंदा हो जाएगा। मैं ये सफाई करवाती हूँ। हार भी तैयार है और मौका भी। चल लपक लेते हैं, चल। मैं भी ना पागल ही हूँ बिल्कुल। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हार पहन लूंगी। निहार बेटा जी, तुम्हारा घर है ना बिल्कुल भूल भुलैया है। हम तो हमारे कमरे का रास्ता ही भूल गए। प्लीज जरा हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए ना। जी आइए। मौका तो दे दीजिए मेरी छोरी को, अब बस वो अपना काम निपटा ले। इस किराए के बच्चे का सच सुनो। मेरे इस बच्चे का सच है कि तेरा है मन
मैं भी तो देखूं हार कैसा है। ढक तेरी की, ये क्या उठा लाई? शायद जल्दबाजी में गलत डब्बा हाथ में आ गया। सत्यानाश हो तेरा। अब वो रुचिका वो हार पहनकर मंदिर जाएगी। अब तक तो उन नशीली पत्तियों का असर रचिता पर हो गया होगा। कैसे पता करूं? ही रही होगी। ये निहार और रुचिता कहाँ रह गए? मंदिर के लिए देर हो रही है। नहीं दादी जी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आते होंगे माँ जी। दादी जी, रुचिता आ गई। रचिता, सॉरी। क्या हुआ बेटा, सर घूम रहा था क्या? हाँ माँ, वो आज धनतेरस था ना, तो मैंने व्रत रखा था, इसलिए थोड़े चक्कर आ गए। मंदिर से होकर आऊंगी, फिर मैं कुछ खा लूंगी। चलो फिर फटाफट मंदिर होकर आते हैं, चलो। नहीं, रिलैक्स निहार जी, अभी मैं ठीक हूँ। इस पर उन पत्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा, जो हार मैंने दिया था वो हार तो दिखाओ। कैसा लग रहा है तुम पर, मैं देखूं जरा। ये वो हार नहीं है, तो वो हार गया कहाँ? सुनो सुनो, इस किराए के बच्चे का सच सुनो। मेरे इस बच्चे का सच है कि सुनो सुनो, इस किराए के बच्चे का सच सुनो। मेरे इस बच्चे का सच है कि